नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री हरिओम सिंह जी के प्रश्नों का उत्तर गुरु महाराज जी दे रहे हैं। तो उनका अगला प्रश्न है, पशु, पक्षी, जीव-जंतु आदि का जन्म किस आधार पर हुआ होता है और ये मनुष्य क्यों नहीं बनते? जैसा आप जानने लगे होंगे कि प्रमाण सहित बात जो है वही सच होती है। और ऋषियों ने 3 प्रमाण, वेदों ने 3 प्रमाण कहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा आगम प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो सामने दिखाई देता है। आपके पास 100 रुपये हैं, आपने निकाल कर दिखाया, ये लीजिए 100 रुपये, तो सच है ये। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष में देख लिया। दूसरा प्रमाण है अनुमान। तो सृष्टि की रचना देखकर अनुमान लगाना है कि किसी आदमी ने, साइंटिस्ट ने नहीं रची, जिसने भी रची उसका नाम परमेश्वर है। दूसरा ये भी प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण में कि भाई कहीं धुआं उठ रहा है दूर, तो अनुमान लगा लिया कि वहाँ आग लगी है। ये भी सच है, ये अनुमान प्रमाण सच है। तीसरा आगम प्रमाण है, तो उसमें 2 प्रमाण होते हैं। ऋषि प्रमाण, जो ऋषि मुनि जो भी बोले उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर से ऐसा समझो जैसे ईश्वर की ही आवाज है। वो उनके अंदर ईश्वर प्रकट रहते हैं। तो ऋषि प्रमाण, और ऋषि भी वेदों से यही प्रमाण दे करके लिखते पढ़ते सुनाते हैं। तो आगम प्रमाण में एक तो ऋषि प्रमाण, एक वेद प्रमाण आता है। वेद स्वतः प्रमाण है, मतलब अब वेद से भी आगे कोई प्रमाण नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम प्रमाण में 2 प्रमाण, एक ऋषि प्रमाण, एक परमात्मा प्रमाण और वेद प्रमाण। परमात्मा या वेद एक ही बात है। तो क्योंकि ईश्वर से वेद निकले ना, सत्य है। तो प्रश्न ये है जी, पशु, पक्षी, जीव-जंतु आदि का जन्म किस आधार पर? तो प्रमाण के आधार से पता चलता है कि वेदों में प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है कि पशु पक्षी आदि का जो जन्म है या मनुष्य का जन्म है, ये जन्म कर्मों के आधार पर परमेश्वर देता है। किया हुआ कर्म कभी मिथ्या नहीं होता। मिथ्या नहीं होता का मतलब झूठ नहीं होता। झूठ नहीं होता का मतलब है आप जो भी अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ही, बुरा कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ही। ये मिथ्या नहीं जाएगा कि आपने कि किसी को गाली गलौज बेकार में दे दी, और या किसी का मारपीट कर दी, या पता नहीं कुछ भी चोरी कर ली कहीं, ये कर्म किया और तुम्हें उसका फल ही नहीं मिला। ये तो भगवान ने देना ही देना है, दुख देने ही देने, दुख के सागर में डुबोना ही है। और वैदिक अच्छी शुभ कर्म करके न कर्म लिप्यते नरे, इंसान कर्म में भी लिप्त नहीं होता। ये जो वेद का मंत्र है ना कि कुर्वन्नेवे हे कर्माणि तजिजी विशेषदम समा, एवं तो ही न थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
कर्म लिप्त नहीं होता मनुष्य। देखो, अच्छे कर्म करेगा तो फल मिलेगा अच्छा, बुरे कर्म करेगा तो फल मिलेगा बुरा, ठीक है ना। लेकिन जब केवल वेदों में कहे हुए कर्मों को ही करेगा और वैदिक साधना, नाम सिमरन आदि जो भी है वेदों में कहा वो साधना करेगा, वेदोक्त कर्म कहेगा, वेदों में कहे हुए कर्म करेगा ना, तो वो कर्म में लिप्त नहीं होगा। मतलब उसे कर्म करने का फल नहीं मिलेगा। अगर वेद के अनुसार कोई कर्म करता है तो जब फल नहीं मिलेगा तो मुक्ति मिलती है। तो पशु पक्षी आदि का जन्म जो होता है और मनुष्य का जन्म जो होता है वो कर्मों के आधार पर होता है। मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों करता है, तो जो बुरे कर्म जब उसके ज्यादा होते हैं तो वो पशु पक्षी जानवर इत्यादि के जन्म प्राप्त करता है। बुरे कर्म वो ज्यादा करें, अच्छे कर्म जो है वो कम किए। तो ईश्वर भी कर्मों का फल देके मनुष्य को भी और इन पशु पक्षियों को भी शरीर देता है। अच्छे कर्म करने के कारण मनुष्य का शरीर मिलता है। इसमें वो भक्ति करता है और पार उतरता है। बुरे कर्म करने के कारण पशु पक्षी आदि जानवर जैसे उनको यही बुरा जन्म मिलता है। पशु पक्षी का बुरे कर्म करने के कारण, वेद विरुद्ध कर्म करने के कारण, जब उसे ये मनुष्य से नीच योनियां मिलती है पशु पक्षी आदि की, तो ये उसकी भोग योनि होती है। वो कर्म भोगने आया पशु पक्षी इत्यादि जानवर, ये समझ लो, वो सिर्फ कर्म भोगने आया। उसने जो बुरे कर्म किए थे ना, उसका फल दुख। पशु पक्षी आदि दुखी हैं बेचारे, तो उस कर्म का फल दुख भोगने आया। अच्छा कर्म मिलेगा तो थोड़ा वो अच्छाई से, जैसे कहीं गाय चली जाती है, अच्छी जगह पलती है, अच्छा खाती है, सैर, तो वो उसने जो अच्छे कर्म किए वो मिल गए। लेकिन ये है कि बुरे कर्म भी किए होंगे तो बेचारी खड़ी रहती है, बंधी रहती है, आजाद नहीं घूम सकती, आजाद नहीं जा सकती, उसमें की बीमारियां भी। मतलब बुरा कर्म का फल बुरा, अच्छे कर्म का फल अच्छा। तो वो भोगने आते हैं जानवर, पशु पक्षी आदि, ठीक है। मतलब ये नया कर्म नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। कोई गाय भैंस आदि भगवान की भक्ति नहीं कर सकती। अब वेद का ज्ञान ना होने के कारण पुराणों में बहुत गलतियां हैं। मनुष्य के लिखे हुए ना पुराण, तो ये देख लो, मैं कई बार सुनाता रहता हूँ कि गज और ग्रह, हाथी नदी में स्नान कर रहा, उसका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ कर घसीटने की बारी आ गई। तो हाथी ने विष्णु को याद किया और वो अपना गरुड़ छोड़कर भागे नदी की तरफ हाथी को बचाने के लिए। तो कर्म की थ्योरी जो सच्ची है, प्रमाणिक है वेदों में, उसको ना जानने के लिए कारण ही ऐसी कथाएं आ जाती हैं। जब कर्म का ये उसूल है
कि जानवर नए कर्म नहीं कर सकता। हाथी भोगने आया अपने कर्मों को, विष्णु को याद नहीं कर सकता, भगवान को याद नहीं कर सकता। वो तो नया कर्म हो जाएगा। ये नया कर्म तो इंसान करते हैं, इसको बोलते हैं क्रियावान कर्म। जो पहले जमानों के किए वो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं अनादिकाल से, और उसमें फिर क्रियावान कर्म अब जो किए इंसान ने, वो उसमें जुड़ गए, वो संचित कर्म हो गए। जन्म लेने से पहले मनुष्य के कर्मों की थ्योरी में वो कर्म संचित हैं। उस संचित कर्म में से कुछ कर्म, जैसे 100 वर्ष की आयु दी भगवान ने, तो 100 वर्ष के अंदर जितने कर्म फिट हो गए उस जीवात्मा के लिए, उतने कर्मों को भोगने के लिए ईश्वर ने जीवात्मा को मनुष्य का शरीर दे दिया, तो भोगो। लेकिन साथ ही साथ ये कह दिया, ऐ जीवात्मा तो मनुष्य के शरीर में जा रही है, तो वहां एक नया कर्म भी तो करेगी, है ना, क्रियावान कर्म करेगी अपनी मर्जी से, अच्छा या बुरा, वो भी तो करेगी। तो मनुष्य चोली में इसलिए नया कर्म भक्ति का करके बहुत तर जाते हैं, और बुरा कर्म करके पीछे जो संचित कर्म आ रहे हैं वो बुरे कर्म उसमें जुड़ जाते हैं, और अगले जन्म में वो भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये थ्योरी है। तो हाथी ने विष्णु भगवान को कैसे याद कर लिया? हाथी तो जानवर है, जानवरों को नया कर्म करने की आज्ञा नहीं है वेद की और भगवान की। तो ये जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये कर्म भोगने आए हैं, अपने बुरे कर्म अच्छे कर्म जो भी हैं, ये तब तक ये भोग योनि इनकी नहीं छूटेगी जानवरों की, पशु पक्षी की, जब तक ये बुरे कर्मों को भोग करके नाश नहीं कर देते उनका, क्योंकि जो कर्म भोग लिया जाता है वो नष्ट हो जाता है। जब तक ये बुरे कर्म भोग नहीं लेंगे सारे के सारे, मान लिया किसी का 50 करोड़ जन्म है ज्यादा ही, तो 50 करोड़ बुरे कर्म भोग लिए, तब कहीं दूसरी योनि मिलेगी उसको। नहीं तो जानवरों की मिलती रहेगी, पशु पक्षी की मिलती रहेगी बुरे कर्म भोगने के लिए। तो हाथी कभी भी, या चिड़िया, या कोई भी पशु या पक्षी, वो ईश्वर की भक्ति रूपी नया कर्म करने को अलाउड नहीं है, वो नहीं कर सकता नया कर्म। पशु पक्षी अपने पुराने ही कर्म भोगते हैं, अच्छे बुरे जो भी। धन्यवाद गुरुजी, आपने बड़ी ही सरलता से इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो बने रहिए सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम से। अगले प्रश्न के उत्तर के साथ हम शीघ्र ही हाजिर होंगे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।